तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है रोलन तेंगशे को अपने साथ कहीं पर लेकर आ जाती है। ये देखे जो तेंगशे है वो कह रहा होता है तो तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। ये सुनने के बाद रोलन तेंगशे से कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दिखाते हैं रोलन तेंगशे से कहती है मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हूँ, क्या तुम्हारे पास घर में कोई खदान है। तुमने मुझे रीपे करने के लिए एक लिमिटेड एडिशन वाली मोटरसाइकिल दी, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तेंगशा बोलता है इसके बारे में मत ही पूछो, मैं तो बस उसे अफोर्ड कर सकता था, बस इतना ही। और क्या तुम्हें इससे खुशी नहीं हुई। दिखाते हैं रोलन कहती है मुझे इससे खुशी हुई और ये कुछ ऐसी कीमती चीज़ है जिसे पैसे हमेशा खरीद नहीं सकते। दिखाते हैं तेंगशा उसे बोलता है मैं भी तुम्हारे बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ, तुमने मेरी मदद क्यों की। मैंने सुना है कि तुम तो सन जियांगडोंग की गर्लफ्रेंड हो। दिखाते हैं रोलन कहती है सन जियांगडोंग और बाकी के स्कूल वाले बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बकवास है और मैंने सोचा था कि ये काम करना इंटरेस्टिंग होगा। तुम जैसा टफ पर्सन अचानक से मुझे बाहर दिखा तो मैंने बस मदद कर दी। और फिर वो आगे बोलती है मैं होप कर सकती हूँ कि तुम उसे उसकी जगह पर रख सकते हो और अगर मैं थोड़ा सीरियसली सोचूं तो ये स्कूल उसका घर है। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो तेंगशा है वो उसे कहता है ठीक है अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम इसे खुद ही हैंडल कर सकती हो और मैं बिना फालतू की और परेशानी नहीं उठाना चाहता, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। दिखाते हैं रोलन एकदम से तेंगशा के पास आ जाती है और कहती है क्या तुमने अभी हार मान ली, ये नहीं हो सकता। दिखाते हैं तेंगशा कह रहा होता है मैं हार नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने मुझे कुछ ज़्यादा परेशान किया है तो मैं उसकी लाइफ को मुश्किल क्यों बनाऊँ, जितनी कम परेशानी होगी उतना ही बेहतर। दिखाते हैं रोलन कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर तुम उन्हें डाउन कर देते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो तेंगशा है वो सोच होता है बकवास, क्या सभी सोफा मार्स इन दोनों इतने ढीले हो गए हैं और ये बच्चे पक्का पूरी अच्छी तरह से क्या कहते हैं बड़े हो रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं रोलन और ज़्यादा करीब आ जाती है और फिर उससे कह रही होती है तो बताओ ये कैसा लग रहा है। दिखाते हैं जो तेंगशा है वो सोच रहा होता है हे भगवान, मैं एक वर्जन नहीं हूँ लेकिन मैं उसको रेसिस्ट नहीं कर सकता जिस तरह से वो मुझे सेड्यूस कर रही है। मैं पहले से ही अडल्ट हो चुका हूँ फिर भी मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोई आता है और इनको ऊपर चिल्लाता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सन होता है जो कि तेंगशा से कहता है चेंजियोंग बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो, क्या तुम नहीं जानते कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद रोलन कहती है कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब से मेरा बॉयफ्रेंड ये है। नहीं ये सुनने के बाद तेंगशा कह रहा होता है अरे जरा रुको तो। फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं सन बोलता है अब ये सारी गड़बड़ी करना बंद करो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो रोलन है वो कहते हैं हो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो तेंगशा के करीब बढ़ती है और उसे किस कर लेती है और जो तेंगशा है वो तो पूरी तरह से शॉक रहता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन तीनों को जिनके तो रंगे उड़ चुके रहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पर कोई और भी आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है हे वहीं रुक जाओ। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है ये डीन रहता है। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं डीन उन लोगों से कहता है तुम लोग पब्लिक में इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। फिर इसके बाद हमें डीन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन तेंगशा को डांट रहा होता है, कह रहा होता है चेन जियोंग तुम स्कूल में खराब मार्क्स लाते हो, तुम स्कूल में लड़ते हो और अब तुम हमारी एक अच्छी स्टूडेंट चेन रुलेन के साथ इस तरह के काम भी कर रहे हो, तुम अपने शैतानी पंजे फैलाते जा रहे हो, तुम हमारे स्कूल के लिए एक कैंसर हो। दिखाते हैं तेंगशा बड़ा ही मासूम बनते हुए कह रहा होता है क्या आपने क्या कहा। दिखाते हैं जो डीन है वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा कि तुम हमारे स्कूल के लिए एक कैंसर हो। दिखाते हैं रोलन कहती है मुझे जो पसंद है उसे चुनने की मुझे पूरी आज़ादी है, तो क्या आपको लगता है कि आप मुझे दबा सकते हो। दिखाते हैं जो डीन है वो कहता है ठीक है मैं तुमको कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन मैं प्रिंसिपल को बता सकता हूँ और जब प्रिंसिपल को इस बारे में पता चलेगा तो देखते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं प्रिंसिपल आ जाता है और बोलता है मुझे ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं और ना बुलाने की। और फिर इसको हमें दिखाया था डीन कह रहा होता है प्रिंसिपल मैं आपकी ग्रैंड पोती को कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो तभी प्रिंसिपल उसे बोलते हैं चुप हो जाओ और बोलते हैं मुझे सारे मामले की जानकारी है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगा, तो बीच में इंटरफेयर मत करना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल है वो तेंगशा के पास जाते हैं और उसे घूर के देखते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो तेंगशा से बोलते हैं क्या तुमने रुलैन को किस करा लड़के। दिखाते हैं तेंगशा कहता है मुझे लगता है कि हालांकि उसने मुझे किस किया था लेकिन अब इसे रहने भी दो, ऐसा कहा जा सकता है कि मैंने उसका फ़ायदा उठाया है। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो प्रिंसिपल है वो कहता है तुमने अपनी गलती मान ली, तुम तो काफ़ी साहसी हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं प्रिंसिपल रोलन से बोलते हैं रोलन अपने दादाजी को बताओ क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो। दिखाता है रोलन कहती है आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो दादाजी, आप तो बहुत नासमझ हो। दिखाते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं मैं अब काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं तुम यंग लोगों को परेशान नहीं करूँगा, लेकिन
इस बात का ध्यान रखना लड़के, अगर तुमने मेरी पोती के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूंगा। तेंशा उसकी बात सुन के घबरा जाता है और कह रहा होता है, हे भगवान, मैं उससे एक क्लीन इंटेंट महसूस कर सकता हूँ। और फिर वो आगे सोचता है, प्रिंसिपल का ऑरा मुझे किसी ऐसे पर्सन की याद दिलाता है जिसे मैं जानता हूँ। और फिर इसके दिमाग में वही वाला पर्सन आता है जो कि उससे कह रहा होता है, अगर तुमने मेरी फेयर को ठेस पहुँचाई तो मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर इसको तुम दिखाते हैं, तेंशा सोचता है, मुझे उस बूढ़े आदमी लिन किंग फेंग की याद क्यों आ रही है। दिखाते हैं प्रिंसिपल उन लोगों से बोलता है, ये एक स्कूल है इसलिए तुम दोनों को अपने प्रोफाइल को थोड़ा लो रखना चाहिए। दिखाते तेंशा कहता है, ज़रूर ज़रूर। और वो सोच रहा होता है, ये बूढ़ा आदमी दिखने में डरावना है लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छा है और वो कम से कम सही है। दिखाता है डीन कहता है, लेकिन प्रिंसिपल वो तभी दिखाता है प्रिंसिपल उसे चुप कराते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि इंटरफेयर मत करो। और फिर दिखाते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और जो रुलेन है वो प्रिंसिपल से कह रही होती है, आप तो मेरे फेवरेट दादाजी हो। प्रिंसिपल बोलता है, बस मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा परेशानी मत बनाना। और फिर इसके बाद हमें डीन को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है, चेन जियोंग, मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल के ही रहूँगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग स्कूल के अंदर चलते हुए जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंशा है वो रुलेन से कहता है, ठीक है अब मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। दिखाता है रुलेन उससे कहती है, मैं सेकंड ईयर क्लास 4 तीसरी मंजिल पर हूँ, मुझसे ज़रूर मिलना, ठीक है। और फिर वो ऊपर जाने लगती है और कह रही होती है, भूल मत जाना। दिखाते तेंशा बोलता है, हाँ ठीक है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किसी बंदे की एंट्री होती है जो कि तेंशा को आवाज़ दे रहा होता है, चेन जियोंग करके। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रुलेन भी ऊपर जाने से रुक जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ये होता है सन जियांगडोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है, सन बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक आदमी के तौर पर मैं उस पर्सन को नहीं देख सकता जिसे मैं पसंद करता हूँ और वो मुझसे चोरी हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ एक मैच चाहता हूँ, चलो चलते हैं। दिखाते हैं तेंशा कहता है, क्या ये लड़ाई से ज़्यादा सीरियस नहीं है। दिखाते हैं सन कहता है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये एकदम 1-on-1 वाला एक फेयर डुअल होने वाला है, इसमें वेपन अलाउड नहीं है और हारने वाले को स्कूल छोड़ना होगा और रुलेन को भी छोड़ना होगा और ये फ्राइडे शनिवार को होगी। दिखाते तेंशा बोलता है, हे ज़रा रुको, मुझे नहीं लगता कि हम इसे लड़कर सुलझा सकते हैं, ये कितना बचकाना है और ये उसके बारे में बहुत ही इनकॉन्सिडरेट है। तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं और रुलेन कहती है, क्या एक चैलेंज, ये तो काफ़ी बढ़िया आइडिया है, चलो इसी के साथ चलते हैं और जो भी जीतेगा उसमें उसकी हो जाऊंगी और वो मेरी वर्जिनिटी हासिल कर सकता है। दिखाते हैं उसके बाद सुन के दोनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो सोच रहा होता है, हे भगवान, आजकल के बच्चे वाकई में इस तरह की चीज़ों के मामले में कितने ज़्यादा ओपन हो गए हैं। अगर वो इस वक्त इतनी सड्यूस कर देने वाली है तो जब वो बड़ी होगी तो वो तो आग ही लगा देगी यार, लाजवाब होगी वो तो काफ़ी ज़्यादा। और फिर इसका हम दिखाते हैं जो तेंशा है वो सोच रहा होता है, शांत हो जाओ, मेरे पास पहले से ही घर पर कोई है। और फिर इसका हम दिखाते हैं जो तेंशा है वो कहता है, तुम लोग मज़े करो, मैं वाकई में तुम दोनों के रास्ते में नहीं आना चाहता। उसकी बात सुनकर रुलेन कहती है, तो तुम इतनी आसानी से गिव अप कर दोगे, ऐसे ही हार मान ली तुमने, तो इसका मतलब ये है कि तुम ये लड़ाई हार गए हो और इसका मतलब ये भी है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लो हो, डाउन हो, बेकार हो, यूज़लेस हो। दिखाते हैं ये सब सुनने के बाद तेंशा सोच रहा होता है, तो एक यंग लेडी कह रही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार हूँ और ये तो काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंशा है वो भी तैयार हो जाता है और बोलता है, ठीक है तो फिर चलो करते हैं। दिखाते हैं रुलेन कहती है, दो आदमियों की लड़ाई देखना ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होगा, इसलिए इसके नियम मैं तय करूँगी। और फिर दिखाते हैं रुलेन उन दोनों को बताती है, 3 दिनों में मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा वो पहला राउंड जीत जाएगा। दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो तेंशा है वो कहता है, लेकिन हम दोनों तो अलग अलग ईयर से हैं, तो ठीक है अपने अपने ईयर में नंबर 1 आओ और नंबर 1 आने के लिए तुम जो भी तरकीबें इस्तेमाल करते हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद सन सोच रहा होता है, ओ एक एग्ज़ाम, ये तो हर कोई जानता है कि चेन जियोंग के मार्क्स कितने घटिया हैं। सन आगे सोचता है, क्या वो किसी पर्पस की वजह से मेरे साइड ले रही है। और फिर इसके बाद में दिखाते हैं वो उसे कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।